सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह, हर पल, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ, और आप देख रहे हैं सफ़ीर पाकिस्तान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज खुसूसी प्रोग्राम है पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल की जानिब से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल का जो मिशन है वो ये है कि हाउ टू टर्न पाकिस्तान इनटू द टेक हब। ओके, तो आइए आपको ले चलता हूँ इस जूम मीटिंग के अंदर, जहाँ से आप तमाम लोगों के तासुरात जो है मुलाज़ा फरमाएंगे। लेकिन ये दो पार्ट में है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते कुछ लोगों को हम मुतारिफ़ करा रहे हैं और आने वाली वीक में हम दूसरे लोगों को भी मुतारिफ़ कराएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर जगह, हर पल, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Let's start and then we'll reconnect with those people are coming, you know। उसमें शीज़ा हैं और ये जो है बोइंग के अंदर स्पेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनका रोल जो है टेक्नोलॉजी साइड पे बहुत बड़ा है, और ये काफ़ी बिजी खातून है। और शुक्रिया शीज़ा, यू ज्वाइन अस एंड वेलकम ऑन बोर्ड। नासिर जावेद साहब सेमीकंडक्टर के अंदर हैं, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं और हमारी कम्युनिटी ताल्लुक़ हैं। जनाब उस्मान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी इंजीनियर हैं, और ये क्लीन रूम और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं। और आज हमारे पास न्यूयॉर्क से जनाब हैं जनाब बदर भट्टी साहब, इज़ एन सिविल इंजीनियर, और काफ़ी बड़ा काम है इनका न्यूयॉर्क में माशाल्लाह। और ये अब चैप्टर के हेड होंगे ईस्ट कोस्ट में, जो हमारा बाजू बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ जनाब मकसूद अली इंजीनियर साहब हैं, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, काफ़ी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके पास गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये काम कर रहे हैं सैक्रामेंटो में बैठ के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। और सैन एंटोनियो से हैं जनाब डॉक्टर आमिर एहसान, इज़ MD एंड पैथोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। इनकी अपनी स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, काफ़ी रिसर्च वर्क कर रहे हैं DNA पे माशाल्लाह। और पहली बार उन्होंने AI को इंट्रोड्यूस कराया था सैन एंटोनियो में अपना के अंदर, तो ये एक बड़ा काम था इनका, जिन्होंने सपोर्ट किया। ज़ुबैर राव साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं, मैं इनके ऑफिस में इस वक्त। ये एप्पल की डीलरशिप में है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एप्पल कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग हो। और दूसरी साइड पे मेरे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जनाब अली खान साहब जो मौजूद हैं, और बाबर सईद साहब जो पाकिस्तान में बिलिंग और का काम कर रहे हैं, वो भी सैन होजे से मौजूद हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं जनाब आसिम अली खान साहब से मुखातिब हूँ, हमारे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान। और ये इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान के अंदर टेक के सिलसिले में कोई ज़्यादा काम हमारे एंड से नहीं हो रहा था, हालांकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, लेकिन वो इतना उनका परसुएशन नहीं था उस तरफ कि हाउ टू रियली गेट बेनिफिट from those companies, those are really outsourcing the different IT and
technological product worldwide, such as Vietnam or Malaysia, Korea, and चाइना, हर जगह पे जा रहा है काम। तो मैं आसिम साहब आपसे एक सवाल ज़रूर करूंगा कि आप थोड़ा सा हाईलाइट दें जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे साथ बनाई है मिलके और आपने पुट टुगेदर की है, इसमें आपका रोल बहुत बड़ा है। और जो नवंबर में आपने कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में बताएं, वो कितनी कामयाब रही और वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जी वकार साहब बहुत शुक्रिया। आपका अगेन ज़्यादा शुक्रिया। आप बार बार मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट जो है वो सारे पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल के मेंबर्स, फाउंडर्स और ऑफिस बेरर्स का है। देखिए अभी तकरीबन 7-8 महीने हो गए मेरे ख्याल जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और उसके बाद इसकी मेंबरशिप भी, वी हैव हेल्दी मेंबरशिप। आपने जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया स्टैनफोर्ड में, जो कॉन्सुलेट ने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन टेक कम्युनिटी, वो एक बहुत अरसे के बाद एक सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, सिलिकॉन वैली में हुई। इट वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन आप लोगों की मदद से, ताउन से हम वो करने में कामयाब हुए। वी ऑल बिलीव इन टेंजिबल वर्क, कि जो काम करें उसका रिजल्ट होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों का वक्त कीमती है। देखिए मैं तो चंद गुजारिशात या चंद रिकमेंडेशन दे सकता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इमाद मेमन साहब उनके मीटिंग में मौजूद हैं, तो मेरे बाद आप इमाद मेमन साहब को ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो हमें इस्लामाबाद से अपना व्यू पॉइंट बताइए। इमाद साहब आप अगर ऑनलाइन हैं इस टाइम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें डिमांड साइड बताइए। देखिए हम यहाँ पर एडवोकेसी कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंट्री ब्रांडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में जो मिसकंसेप्शंस या मिसपरसेप्शन उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग एज अ कंट्री कर रहे हैं, किसी खास सिंगल कंपनी के लिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की किसी कंपनी के लिए कर रहे हों। अब ये सब चीज़ें तो मैं समझता हूँ दिस इज़ जस्ट अ फाउंडेशनल वर्क, ये बुनियाद है, इसके ऊपर अभी इमारत खड़ी करनी है हमने। उसको करने के लिए हमें बहुत ही फोकस्ड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और मेरा मशवरा, एक तो खैर इमाद साहब से बहुत, इट्स विल बी वेरी क्रिटिकल कि हमें वो एक तो डिमांड बताएं कि स्पेसिफिक डिमांड किस चीज़ की है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और उनका अगर कोई प्लान यूएस से रिलेटेड या सिलिकॉन वैली से रिलेटेड है वो हमारे साथ शेयर कर लें, क्योंकि हम अपनी सोच समझ के मुताबिक अपनी बेस्ट एफर्ट्स तो कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट और उस वक्त ज़्यादा जल्दी निकलेगा जब हम डिमांड साइड को सामने रख के काम करेंगे। और दूसरे मेरी तमाम टेक काउंसिल की लीडरशिप और मेंबर्स से रिक्वेस्ट ये है कि अब हमें जो अगला स्टेप लेना चाहिए वो ये है कि अब हमें फोकस्ड ग्रुप्स या कमेटीज बना देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पिछले चंद महीने में टेक काउंसिल की मेंबरशिप इंक्रीज हुई, इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हैं, इसमें हेल्थ कम्युनिटी से लोग भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो बड़ा डाइवर्स ग्रुप है। बट कोई भी काम टारगेट ओरिएंटेड करने के लिए हमें सब कमेटीज या सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। बट जी जनाब, थैंक यू वेरी मच आसिम अली खान साहब, आपने बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया और डिटेल से बताई चीज़ों को। दैट्स वेरी गुड। I am honored to be the chairman of PAKM Tech USA. I'm sure this organization will bring a strong relationship between Pakistani IT companies and USA. I'm also sure that the members will be encouraged over time to invest in IT companies in Pakistan. I have personally invested in a Pakistani company 2 years ago in Azad Kashmir. And I have also given them my back office work and found their services to be stellar. I'm sure that there will be other IT companies providing good quality care, and I'm sure that eventually members on our side will be encouraged to invest in more Pakistani IT companies and help them grow. Future is in IT, and I think that if the American companies, regardless of their
service industry, whether they are healthcare or IT or anything else. If they can invest in Pakistan and bring the IT level up, that will be a great service to Pakistan, finding jobs for them, the people who are not able to find jobs, and also bringing international or bringing US dollars to Pakistan. Thank you. Assalamu alaikum. So tell me about how do you feel about the part of the Pakistan American Tech Council, and you had experience with doing that some kind of a conference in Silicon Valley. Yes. So what's your feeling about Well, I think it's not even just a feeling issue, right? It's actually an issue. It's a need. It's not a get to. It's a have to for the world to go towards technology. And the Pak American Tech Council really is looking for Pakistan to catch up as fast as possible. as fast as possible? Problem ये है कि जो AI and quantum computing robotics is a vertical leap. It's a massive leap in the history of humanity. So ये जो curve जा रहे हैं ये एकदम vertical हो जाएंगे. तो अगर जो नीचे भी countries हैं ना जो अगर इस vertical को join कर लेती हैं then we can actually really catch up. But if we don't तो gap इतना बढ़ जाएगा कि you probably won't even have third world countries. You might have That's fifth world countries. really. You think that the taking initiative, starting the Pakistan American Tech Council is a right decision? It's not. It's a necessary decision. It's not even like a question, right? In my mind, कि हम चलो करते हैं ना करें. It's you don't have a choice. If Pakistan really wants to join the next advantage or advancements, it has to join. And why the American Tech Council is because आपको पता है कि यहाँ पर Silicon Valley में, this is where the latest things develop. Yeah, definitely. Have So- you seen that in Silicon Valley? We have a course. very good event. Of course, we have a very good event and we have very, very smart Pakistani scientists and engineers that we should support. I've been working in AI for the last probably 5-6 years, but from a medical perspective. You are. Yeah, from a radiology perspective, Yeah. we've been talking AI about is this. not a new thing for you. Not for me. मैं गुजारिश करूंगा मेमन साहब से कि ज़रा हाईलाइट दें, जैसे बताया है सीजी साहब ने, कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तान लुकिंग फॉर एंड हाउ वी कैन सपोर्ट पाकिस्तान. हमने सेक्टोरल प्लान एक बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने, और इस सिलसिले में हमने कल प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग भी दी थी कि वो हमसे हर महीने अब फॉलो अप कर रहे हैं कि क्या इस पे प्रोग्रेस हुई है. तो बेसिकली हमने आईटी की एक्सपोर्ट्स का टारगेट एक रखा है अगले 5 साल का, जो कि हमने 15 बिलियन तक लेके जाना है इंशाल्लाह. इसमें से टोटल 25 बिलियन का टारगेट है, जिसमें 15 बिलियन हम आईटी एक्सपोर्ट्स से करने का प्लान है, और बाकी जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक अलहदा से बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जो कि अभी इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है, और उससे फिर जो डिजिटाइजेशन की वजह से हम एग्री टेक, हेल्थ टेक, इन सेक्टर्स में हम सेविंग करेंगे, और जो इंटरवेंशन से हमें उसका आउटकम होगी तो वो हम बाकी 10 बिलियन वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरेट होंगे. तो बेसिकली हमने अपनी ग्रोथ जो है ना 5x करनी है. अभी 3 बिलियन से हमने 15 बिलियन तक लेके जानी है नेक्स्ट 5 ईयर्स में. ये हमारा टारगेट है. इस सिलसिले में जो इंटरवेंशंस की जा रही हैं, मतलब मल्टी फैसेटेड, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है कि हम जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां जो ग्रेजुएट्स पैदा कर रही हैं तो उनके स्किल सेट को हम सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल बनाएं थ्रू सर्टिफिकेशंस, और जैसे एसएटी या दूसरी सर्टिफिकेशंस होती हैं फॉर एडमिशन, मतलब अपना स्टैंडर्ड एजुकेशन का मेयार बेहतर बनाएं और वो स्किल्स बच्चों को दें जिसकी मार्केट में डिमांड है. तो इस सिलसिले में पूरा करिकुलम भी रिवैम्प करने की एक्सरसाइज हो रही है. एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन साहब भी इसमें इन्वॉल्व है. हमारे सेक्रेटरी आईटी साहब भी पहली दफ़ा मार्केट से उनको हायर किया गया है. तो उन्होंने बेसिकली, और हमारी मिनिस्टर साहिबा जो हैं शिजा फातिमा साहिबा, उनके साथ मिलकर ये जो सेक्टोरल प्लान बनाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, और उस पर अब
हम हर महीने ब्रीफिंग भी देते हैं। तो अभी जो हमने कल उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की थी, तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हम ने क्या बताई उनको, कि हमने 5 ममालिक जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो हमारी सबसे ज़्यादा उसमें आईटी एक्सपोर्ट्स में यूएस तो नंबर 1 है, फिर यूके, और हमारा फोकस जो है यूएई, कतर, सऊदीया, कि हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स और प्लस जो आईटी स्किल्ड लेबर फोर्स है इन कंट्रीज को हम प्रोवाइड करें। एक्सेलेंट इमाद मेमन साहब, बहुत ही अच्छा आपने ब्रीफ किया, और डेफिनेटली इस चीज़ पे हम बैठ के डिस्कस करेंगे सीजी साहब से भी, कि जो आपने कहा है पब्लिकेशन में हमारी एंट्री होनी चाहिए, हमारे आर्टिकल्स आने चाहिए, और जो पेमेंट का आप कर रहे हैं इस सिलसिले में बहुत बड़े बैंकर हैं, पाकिस्तानी हैं, जो चाइनीज़ बैंक से मुतालिक हैं, इज चेयरमैन। तो हम उनसे बात करेंगे, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू रियली डू समथिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। तो अब मैं इसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि आज पहली खातून हमारे प्रोग्राम में आई हैं और इनका ताल्लुक स्पेस इंडस्ट्री से है, और आपको पता है कि स्पेस इज़ द बिगेस्ट बिजनेस इन अमेरिका। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो आउटसोर्स कर रही हैं, छोटे छोटे पुर्दे, छोटे छोटे स्क्रूज, ये वो चीज़ें सब दुनिया भर में बन रही हैं। तो शीजा ज़रा अपना तारुफ करा दें और ज़रा एक्सप्लेन करें कि व्हाट यू डू इन बोइंग। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शज़ीन है। मैं लीडरशिप में हूँ बोइंग में, एविएशन में। मैंने कोई अबाउट 10-15 साल हो गए हैं बोइंग में, कमर्शियल पे भी काम किया है। अभी मैं नेवी के साथ काम कर रही हूँ ऑन देयर P8 प्रोजेक्ट, तो जो कि सेंट लुइस मिज़ूरी में है, लेकिन हमारी मल्टीपल टीम्स हैं जो कि वाशिंगटन में हैं, सियाटल में, also working with folks in Chicago. So yeah, I am a computer engineer, started off as an engineer, but now I'm more into the leadership, management, project management role, supporting P8, which is a Navy program. So फिलहाल तो यही इंट्रोडक्शन है मेरा, और कोई क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स हम। क्वेश्चन ये है कि मुझे जो पता चला है स्पेस इंडस्ट्री में, काफ़ी मेरे दोस्त भी बोइंग में, वो कह रहे हैं कि काफ़ी काम इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, जो बोइंग जो है वो आउटसोर्स करती है। तो वो कौन से पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन सकते? पाकिस्तान थंडर प्लेन बना रहा है, टैंक बना रहा है, शिप बना रहा है, बहुत सी चीज़ें बना रहा है पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान उसके स्पेस इंडस्ट्री से मुस्तफीद नहीं हो सकता? नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। जो कि हमने आउटसोर्स किया है इंडिया में, वो पार्ट्स के लिए नहीं है। पार्ट्स के लिए हमारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। लेकिन हमने जो कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है आउटसोर्स किया है। हमारे बहुत से इंजीनियर्स वहाँ पे बेंगलोर में है उनका बोइंग इंडिया, तो उनके साथ हम डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, तो जो कि हमारी ही टीम का पार्ट होते हैं। तो लेकिन कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन में दे आर सपोर्टिंग, बट फॉर पार्ट्स थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम दैट आई वर्क विद वो यूएस बेस्ड हैं। तो आई एम नॉट अवेयर कि पार्ट्स के लिए उन्होंने कुछ आउटसोर्स किया है, क्योंकि इसमें फिर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं, जो हमें फिर गवर्नमेंट के साथ हमें अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, और इस तरह से। बस बहुत बहुत शुक्रिया शहजीन, आपका जो कंट्रीब्यूट किया आपने नॉलेज। तो डेफिनेटली इस सिलसिले में आसिम साहब भी आपसे मुलाकात करेंगे और हम भी आपसे मुलाकात करेंगे और उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आऊँगा जनाब डॉक्टर आसिम साहब के पास, जिन्होंने पहली बार, यानी कि अपना तो सालों से काम कर रही है, लेकिन पहली बार इन्होंने AI को इंट्रोड्यूस कराया है सैन एंटोनियो की फॉल मीटिंग में। वेरी वेल टेकन। तो ज़रा हमें ब्रीफ करें डॉक्टर आमिर एहसान साहब, जो इस वक्त दोगाना डॉ मेडिकल के प्रेसिडेंट भी हैं और फॉल मीटिंग के चेयरमैन भी थे ये। Assalamu alaikum all. Thank you for inviting me. Amir Ehsan from San Antonio. मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग है जेनेटिक्स में, और मैं यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे फैकल्टी में रहा हूँ। बेसिकली जो हेल्थ केयर है उसमें टेक की इन्वॉल्वमेंट और इंटीग्रेशन जो है वो इतने लेवल पे नहीं रही है, और देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर। तो how I'm interested and what we have done is the integration of the technology in the healthcare from different perspective. Simple integration, say all the way to diagnostic and treatment algorithm, smart algorithm, AI driven.
रिसेंटली मैंने अपनी कैपेसिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में इंडस हॉस्पिटल में पूरा जीनोमिक लैब सेट की थी. एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन द क्लाउड बेस्ड डेटा शेयरिंग, और डाउ यूनिवर्सिटी में भी. We have our established IT team in Bahawalpur, Pakistan, where हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं. तो मेरा इंटरेस्ट इस ग्रुप में, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, कि हम एज अ फिजिशियन पाकिस्तान की एक्सपर्टीज को किस तरह ह्यूमन कैपिटल के तौर पे ग्रो कर सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं. दैट्स ऑल. बैक टू यू वकार भाई. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी CME की थी on AI, and I'm really congratulate you about that. And now I'd like to move to the जनाब Mr. भट्टी. बदर भट्टी साहब न्यूयॉर्क बेस हैं, हमारे चैप्टर के ईस्ट कोस्ट को लुक आफ्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला. यू गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ गुड पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म. भट्टी साहब. वकार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम यहाँ पर एक्सपेट्रिएट यहाँ रहते अमेरिका में, डायस्पोरा, पाकिस्तान डायस्पोरा, हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के हर काम को सपोर्ट करना है रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल थिंकिंग. ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और अप्रोच हमारी यहाँ की, कि अगर पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट है तो हम कॉपरेट करेंगे, ये गवर्नमेंट नहीं है तो कॉपरेट नहीं करेंगे. इसे पॉलिटिकल सेंस में आ जाता है, लेकिन आई थिंक हमें एज ए पाकिस्तानी जो यहाँ पर रहते हैं, हमें हर हाल में पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, उसी एंगल से देखना चाहिए. दूसरी बात यह है कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ऑल्सो आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो थोड़ी बहुत उसकी भी एंकलिंग है. पाकिस्तान में जब कोई प्लान बनता है, जो हमारा प्लानिंग का डिपार्टमेंट है वो प्लान बनाता है, तो जब एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, तो जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो प्लानिंग में चेंजेस आ जाती हैं. वो चेंजेस इसलिए आती हैं कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट लुकिंग फॉर लाइक ए पॉलिटिकल सेंस से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और आपके एहसासात और तर्जुमान का नुमाइंदा खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान के साथ ही आपका मेज़बान वकील ख़ान आपसे जा जाएगा. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद. सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है.